इसकी जीती एक ना, हमारे से मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त से प्रिंसिपल हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में, और सीनियर गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल। अब तो शायद मेरे ख्याल से एजुकेशन में कोई ऑफिसर बन गए होंगे वो अब तक, क्योंकि प्रमोशन हो चुका होगा। कम से 10 साल पहले वो प्रिंसिपल थे। तो मैं और वो साहब अक्सर कई बार वृंदावन जाते थे एक साथ। तो एक दिन गाड़ी में ऐसी बात हो रही थी, तो मेरे मुंह से ये निकल गया, मैंने कोई बात नहीं जी, भगवान माफ करेगा, कोई बात नहीं, भगवान माफ करेगा, मेरे मुंह से निकल गई बात। पता नहीं उन्होंने क्या करा, ऐसे उंगली करके बड़ी बड़ी आंखें निकाल के मुझे एक बात बोली कि शैलेंद्र जी एक बात याद रखना, आपने क्या, भगवान माफ नहीं करता। क्या हो गया? मैं जी कैसी बातें कर रहे हो आप? कह रहे भगवान माफ नहीं करता सर, वो आपके साथ आपके दुख में खड़ा हो जाएगा, आपके साथ चलेगा, पर माफ नहीं करेगा। उसका बड़ा एग्जाम्पल उसने खुद दिया, उसने खुद को माफ कभी नहीं किया। भगवान था चाहते तो अयोध्या में बैठे बैठे राम बाण रावण को मार देते, खत्म कर देते 2 मिनट में। जिस ईश्वर की इतनी इच्छा शक्ति है कि सोचने से साला भूचाल आ जाता है, तो वो रावण के लिए क्या मतलब, बेचारे जंगल में गवाए कर रहे नहीं, उसने ये दिखाया कि मैं भी भुगत रहा हूं। वो खुद भी तड़फा है, खुद भुगतता है, खुद दर दर की ठोकरें खाता है, तो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है कि मैं भगवान होके भुगत रहा हूं, तुम इंसान होके बच जाओगे? कर सर शैलेंद्र जी भगवान माफ नहीं करता, ये गलत फहमी में मत रहना आप। हाँ ये हो सकता है कि अगर आप उसका सहारा मांगो तो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपके साथ साथ मुसीबत में चलेगा, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग कर देगा कि शायद आपको दुख ना लगे। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लगेगी नहीं आपको। ये भगवान का एक रूल बताते हैं। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी, मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं। कि कभी ऐसा हुआ कि भगवान ने किसी को ऐसा वरदान दिया हो, जा तेरे जीवन में कभी कोई दुख ही नहीं आएगा, जा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, जिसको मर्जी मार, जिसको मर्जी है टाइम वेस्ट कर, पहाड़ से कूद जा, नदी में घुस जा, तेरी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा। क्या कभी सुना आपने ऐसा हुआ है? कह रहा होगा ही नहीं, दुख तो आएगा। तभी मैं आप लोगों को बोलता हूं, किस बात का शॉर्टकट ढूंढते हो आप? अगर कोई बच्चा क्लास के पीछे, हा, क्या जिंदगी है। अब ऐसा बच्चा भागा भागा है कि सर 3 दिन बाद मेरा पेपर है, मैं 3 दिन दिन रात पढ़ूंगा, कंपनसेट कर लेगा वो? क्या वो उस बच्चे को बीट कर पाएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा किसी से कंपैरिजन है, कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए लाइफ में। आगे पीछे, ये मैं उससे आगे निकल गया, वो मेरे से पीछे रह गया, ये सब बातें बकवास है, इनका कोई मीनिंग ही नहीं होता। लाइफ में एक बात याद रखना आप लोग, हमेशा याद रखो ये बात, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करो जो भी करना चाहते हो। आप यंगस्टर हो, आने वाले टाइम में आप दुनिया बनाओगे, आपकी फैमिलीज आप में सपने देखती है। पापा देखते हैं मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब ये संभालेगा बिजनेस, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब ये आगे एक फैमिली को आगे ये डोमिनेट करके किसी भी तरह से ये गाइड करेगी। फक्र होता है उनको आपके ऊपर। जब बच्चों को बड़ा होते देखते हो तो माँ बाप का मतलब लगता है कि यार जो वो तो आप में तो अपनी जिंदगी जीते हैं वो लोग, जो वो नहीं कर पाए वो आप में देखते हैं। और बच्चे जो है ना कंपेयर, आप लाइफ में एक चीज में सबको समझा रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं होता जिंदगी जीने का, सबको मेहनत के प्रोसेस से निकलना ही पड़ेगा। जो लोग आज रावणपंथी दिखा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी जिंदगी सुकून भरी कटेगी? बोलो बेटा, आपको क्या लगता है कि आज अगर आप रावणपंथी दिखा रहे हो तो कल को आपकी जिंदगी में सुकून ही सुकून है? नहीं, कल को आपकी जिंदगी में मेहनत आएगी वापस। नहीं तो अपने पेरेंट्स की शक्ल देख लो, क्या नहीं किया, क्या उनके पास नहीं था, फिर भी उन्हें फाइट तो करनी पड़ रही है, और आज भी कई बार करनी पड़ती है, चाहे वो जिस मर्जी लेवल पे हो। करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों की टर्नओवर है, कभी देखा पापा को आज मुझे कोई टेंशन नहीं है आज के बाद, चाहे कोई मरे चाहे कोई भाड़ में जाए साले, कह के दिखाते हैं आपके पापा ये बात। रोज डर के साथ जीते हैं वो कि जो मैंने इतना कमाया है कहीं बर्बाद ना हो। यही तो उसूल है, यही तो लाइफ का उसूल है बेटा। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा आप तो कहते हो भगवान हो आप कि कर्म करो, और अगर भगवान मैं अच्छे कर्म करूंगा तो डेफिनेटली मेरे मन में एक बात तो आएगी, क्या क्या आज मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं तो भगवान मुझे इसका फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। भगवान गए, आपने किसी गरीब को मदद कर दी, किसी को खाना खिला दिया, तो बताओ मन में से क्या आवाज आती है कि मैंने अच्छा काम किया, अब मुझे रिवर्ट मिलेगा? बोलो हाँ है ना? सेकंड थॉट में ये बात होती है कि नहीं होती, बता दो मेरे को।
जब भी कोई आदमी दान कर रहा होता है तो उसके अंदर सेकंड थॉट क्या होती है, मुझे इसका रिवर्ट। ये बात आप चाहे हाँ कहो चाहे ना कहो, होती तो यही है। तो अर्जुन ने भी सवाल कहा कि सर मैं अगर अच्छे कर्म करूंगा तो मैं रिवर्ट लेने के लिए, उसका रिवर्ट लेने के लिए मेरे मन में लालच तो आएगा, और अगर मैं बुरे कर्म करूंगा तो कह रहा तो भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि बुरे कर्म किया बेटा, अब इसका बदला चुकाना पड़ेगा तुझे। तो अर्जुन ने साहब हाथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा भाई या तो अच्छे करो तो मुसीबत, तो लालच से मरे, और बुरे करो तो भुगतने के लिए मरे। बोलो हाँ है ना, तो करूं क्या, ना अच्छे कर्म अच्छे ना बुरे अच्छे। कितनी बढ़िया बात है देखो। ये तो अलग बात है कि हमें पढ़ाई नहीं जाती, हमें तो ये बताया कि आज सलमान का बर्थडे है, आज करीना कैफ की एंगेजमेंट हो गई। हिंदुस्तान का तो बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। अरे यंगस्टर को खराब कर दिया साहब। इजराइल जैसी कंट्री, वहां पे 12वीं क्लास पास गर्ल्स को साला वो मशीन गन चलाना सिखा रहे हैं, कमांडो बनना ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिंदगी जीना सिखा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, दबंग लड़के एकदम। हमारे के लड़के देख लो आप, हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, वजूद ही नहीं है वैसा। क्या इमेज बना दी इंडिया की। यहां के लड़के वैसे देखो जो किसी जमाने में ऐसे होते थे वैसा कि पंजाब तो फेमस था इस मैटर पे, कि वहां तो ऐसे था कि वो भैंस उठा लेता था ऐसे करके, ऐसे थे पहलवान साले, बचपन से ऐसे, ये पावर थी हमारी कंट्री की। और अब देखो आप, अब आजकल के लड़कों को अगर आप किसी को देख लो, आप में से किसी को मैं बोल दूं कि 3 किलोमीटर भाग के दिखा दो, सुनते ही बेहोश हो जाओगे। 3 किलोमीटर भाग लो, नहीं हो सकता है, चलो अच्छी बात है भाग लेते एक दो, ठीक है ना, अरे आपका तो बात ही क्या है, ठीक है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं अच्छी बात है, पर एक दो बच्चे निकले ना, हमारे से तो हमारी चीज ही छीन ली सारी की सारी। तो भगवान ने बहुत बढ़िया बात बोली अर्जुन को, और जो बात अर्जुन को बोली वो सबके लिए बोली। मानता कौन है हम में से। तो भगवान ने कहा देख बिना कर्म के तुम रह ही नहीं सकते, चाहे करो चाहे ना करो। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, कह रहे देखो अगर फिजिकली कर्म नहीं करोगे तो मेंटली करोगे। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। मान लो आप करो भैया नहीं नहीं मैं कोई कर्म ही नहीं करूंगा, क्यों, मैं कुछ करूंगा या तो अच्छा हो जाएगा या बुरा, दोनों में फंसता हूं मैं तो आपने मैं तो कुछ करूंगा नहीं, तो क्या दिमाग में आप बिल्कुल शांत बैठ जाओगे आप, चलो दिमाग से करोगे, ये तो अच्छा सोचोगे या बुरा, बोलो हाँ है ना। तो भगवान ने कहा एक ही सोल्यूशन है इससे अगर बचना चाहता है। क्या सोल्यूशन है, कि जो भी कर्म कर वो मुझे अर्पित कर दे। आपको क्वेश्चन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप बोलो सर ठीक है मैं न्यूट्रल हूं, तभी तो भगवान ने बोला कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, फल के बारे में मत सोच। आप पढ़ते हो, पढ़ते समय क्या सोचते हो बताओ, मैं अभी बोल रहा हूं एक बात, अभी के बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, आधे बच्चे ये सोच रहे होंगे मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, एग्जाम में तो मुझे बड़ा टाइम लग जाएगा। अभी से फल सोच रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उनके माइंड में फल आ रहा है, बोलो हाँ है ना। तो कह रहे हैं यही कि फल की इच्छा छोड़ो, सीधा कर्म करो और मुझे डिवोट करते रहो, लाइफ आपकी सेटल्ड है, क्योंकि ना आप अच्छे के लिए कर रहे ना आप। लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशन कर लेते हो, क्या मैं पढ़ूंगा और टॉप करूंगा, मैं पढ़ूंगा और क्या करूंगा, टॉप करूंगा। जितने भी टॉपर है साहब लिस्ट निकाल लो, आज भी गारंटी देता हूं इस बात की, साला कोई कह के टॉप नहीं मारा आज तक, बाद में जो मर्जी बड़बड़ करते रहे। बाद में तो एक बंदे ने बोल दिया था कि साहब सी का फर्स्ट रैंक होल्डर रहा था, करे मैं तो 2 घंटे पढ़ता था बस। बाद में जो मर्जी बोल देता कोई कुछ भी, पहले बोलता ही बात, तू दोबारा से दे पेपर, चलो पास होकर दिखा दे। साला टॉपर दोबारा पेपर देगा ना फेल हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन की गेम होती है। मेरा एक दोस्त है उसने बहुत बढ़िया बात बोली, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, उसने पता क्या बात बोली, कह रहे जब मैं हम किसी पार्टी में जाया करेंगे ना तो क्या करा करेंगे, कोई दुखी बड़ी जल्दी होते थे, गरीब होते थे। तो ये तो आज के जमाने की सोच है, तुम लोगों को आजकल दारू दूर में मजा आता होगा, हमारे टाइम में तो दो दोस्त मिलते थे साहब, जो बातें होती थी उसी में बहुत मजा होता था। नशा तो बातों में होता था, ये तुम लोग जो जेब में लेके बोतल घूम रहे हैं, भाई ला रहा है, ये तो बकवास है, ये इसमें क्या एंजॉय करोगे आप, पी के पड़े रहो नाली में, क्या एंजॉय किया आपने, अरे बताओ क्या एंजॉय किया। पी के कोई एंजॉय थोड़ा ना होता है, ये तो बेमतलब का भ्रम फैला दिया इंडिया में, बेमतलब का भ्रम, नशे में जी रहे जी। तो उसने एक बहुत बढ़िया बात बोली, उसने कहा जब भी कहो जाओ ना तो बिल्कुल लो पे एक्सपेक्टेड करो, क्या कोई हमें पूछेगा ही नहीं, हम कहां खड़े हैं हमें जानता ही नहीं कोई, बिल्कुल अपनी बेइज्जती करो और फिर वहां जाओ।
उससे क्या होगा? मान लो किसी ने आपको पूछ लिया और आप क्या सोच के गए थे कि पूछेगा ही नहीं। पूछ लिया, क्या हुई खुशी? अरे पूछ लिया। किसी ने पानी का गिलास दे दिया, किसी ने कोल्ड ड्रिंक दिया, अरे यार क्या बात है। हमने दुख कब होता है? कह रहा जब सोच के जैसे ही हम जाएंगे तालियां बजेंगी। साला कुछ नहीं हुआ। सब कह रहे आ गए, अच्छा बैठो। तो ये जो बातें मैं आपसे आज कर रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों की उम्र है ये सब काम देखने की। आप लोग इन्हीं चीजों में फंसे हुए हो कि कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हम इससे आगे निकल जाएं, वो मुझसे ज्यादा पढ़ रहा है, मैं फेल हो गया, मैं पीछे, उसकी गर्लफ्रेंड अच्छी, मेरी खराब, मेरी छोड़ गई, उसकी दो दो, मेरी तीन। क्या मतलब जिंदगी देखो क्या बना ली तुम लोगों ने अपनी। कैलकुलेशन ही बदल गई सबकी। ये लाइफ है क्या? इसी को जिंदगी कहते हैं? अरे बताओ क्या ये जिंदगी है क्या? ये लाइफ नहीं है साहब। तभी तो आप खुश नहीं हो कि दो हैं, चलो अच्छी बात है दो हैं, एक बुरा मान गई, अब रो रहे हैं एक चली गई हमारी और दोस्त के पास ही गई। आजकल तो बड़ा अजीब सा माहौल बन गया। मेरे तो समझ नहीं आता साला कि ये कैसा प्यार है भाई। ये कौन सा प्यार है? वैसे बुकिंग चल रही है ये। पहले मैंने बुक किया भाई। मैं बातें सुन के हैरान हो जाता हूँ कि बच्चे मेरे सामने